नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज़, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। और मेरे साथ आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं ऑनिंदो चक्रवर्ती हैं। और ऑनिंद, कल मैंने पहली बड़ी खबर ये ली थी कि जीएसटी को लेकर वो 1,10,000 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन था, एक बात बन गई है। अब सरकार ही बोरो करके राज्यों को उनके पैसे दे देगी। लेकिन आज की खबर, और ये भी थोड़ी सी देखिए कंफ्यूजन है, मैं 3 अखबारों की हेडलाइन लेता हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है ऑपोजिशन स्टेट्स रिफ्यूज टू बैक डाउन ऑन जीएसटी कॉम्पनसेशन, डिमांड फुल 2.35 ट्रिलियन बोरोइंग बाय सेंटर। दरअसल वो 2,35,000 करोड़ का मामला था। तो ये स्टेट्स कह रहे हैं नहीं भैया, पूरा पैसा दो, ये 1,10,000 करोड़ से नहीं बनेगा। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है एफएम राइट्स टू ऑपोजिशन स्टेट्स आस्क सीएम्स टू एक्सेप्ट ऑफर एज की डिमांड मेट, कि वित्त मंत्री ने, और ये खास विपक्षी राज्यों द्वारा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को लिखा है कि भैया आपकी बात मान तो ली, अब मान जाओ। और हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है डिसेंटिंग स्टेट्स लाइकली टू एक्सेप्ट जीएसटी सोल्यूशन। हिंदुस्तान टाइम्स के पास कोई अलग से एक्सक्लूसिव खबर है कि ये राज्य मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, तो यही बात है कि राज्य जो मान जाएंगे वो या तो एनडीए में हैं या बीजेपी के राज्य हैं। जो नहीं मान रहे हैं वो ऑपोजिशन के राज्य हैं। शायद 1-2 राज्य थोड़े से मान गए, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा जब मीटिंग हुआ था तो शायद महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर शायद नहीं आए थे। तो आप देखेंगे कि वहां पे थोड़ा सा वो मान गए। लेकिन सवाल ये है कि 1,10,000 करोड़ जो सरकार कह रही है कि हम लोन ले रहे हैं और हम ये लोन ले रहे हैं और आपको दे रहे हैं। आपने तो कहा था कि आप ले लीजिए लोन, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम ही प्रिंसिपल देंगे, हम ही इंटरेस्ट देंगे, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को बढ़ाकर हम ही देंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जो प्रॉमिस किया गया था वो 14% बढ़ने का था। कि आज अगर आपका रेवेन्यू 100 है 2019-20 में, तो 2020-21 में वो 114 हो। ये प्रॉमिस था 2017 का। अगर उस प्रॉमिस को पूरा करना है तो सरकार को और भी लोन लेना पड़ेगा। और यही सवाल है, क्योंकि स्टेट जो इसके खिलाफ है वो कह रहे हैं कि देखिए आप 2,35,000 का लोन लीजिए, करोड़ का लोन लीजिए, आप 1,10,000 का क्यों ले रहे हैं जब आपको पता है कि जरूरत इस वक्त है 2,35,000 का। तो आप अगर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल भी पढ़े तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में भी यही लाइन लिया है, जो कि उन्होंने भी कहा है कि एक तो आपने प्रॉमिस किया था 14%, तो आपका ये फर्ज बनता है आप देंगे। और सिर्फ अगर 1 लाख ही ले रहे तो 2,35,000 ले लीजिए, क्योंकि आपने और ये 1,10,000 और 2,35,000 करोड़ का क्या खेल है? ये मतलब बनते तो 2,35,000 करोड़ हैं, 1,10,000 करोड़ की बात क्यों की जा रही थी? ये भी दरअसल पहले 97,000 करोड़ था, बढ़कर 1,10,000 करोड़ हो गया। जी हाँ, ये है, कहा जा रहा है कि ये जो शॉर्टफॉल अभी तक होने वाला है टोटल कलेक्शन का, वो आप 1,10,000 करोड़ ले लीजिए, क्योंकि 65,000 करोड़ के आसपास हम कलेक्ट कर लेंगे, है ना। और थोड़ा बहुत इधर उधर से जो पहले का है वो सब मिला के 1,06,000 करोड़ है। लेकिन अगर आप पिछले साल का जो जीएसटी रेवेन्यू था या देना था सारे स्टेट को, तो मतलब पूरी देनदारी 2,35,000 करोड़ की है। अभी की फिलहाल की देनदारी 1,10,000 है, लगभग 3 लाख करोड़ की है। हाँ, जिसमें से 65,000 करोड़ कह रहे हैं कि हम जुगाड़ लेंगे, जुगाड़ उतना ही कलेक्ट होगा। हाँ। और बाकी का जो है वो आपको देना है। तो सरकार ने जो ये लेवल रखा है उसमें उन्होंने ये जो 14% का ग्रोथ है उसको कैलकुलेट नहीं किया है। वो कह रहे जो पहले का लेवल है उसी को हम रख रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो प्रॉमिस है वो आपको अगर पूरा करना है तो 3 लाख करोड़ देना पड़ेगा। तो यही जो है गेम चल रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि देखिए हम तो आपको दे रहे हैं जो हम मेंटेन कर रहे हैं, जो हम दे सकते हैं। नहीं तो ये पेच क्यों अटका हुआ है? क्योंकि पी चिदम्बरम का भी बयान आया, द सेंटर हैज टेकन द करेक्ट फर्स्ट स्टेप
तो ट्रस्ट डेफिसिट जो कम हो गया था अलग अलग राज्यों में, संघीय व्यवस्था जो थोड़े दबाव में आई थी, तो फिर क्यों दिक्कत अड़ रही है? मुझे लगता है कि दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इस साल सभी को खर्चा ज्यादा करना है। हाँ, सब पैसे की दिक्कत है सबको। आप देखिए कि आप किसी आप सरकार सेंटर हैं तो आप कहेंगे कि देखिए हमको तो खर्च बढ़ाना है इस साल, वैसे भी पैसे नहीं है, तो आप लोग समझिए कि इस बार फिस्कल डेफिसिट पे वैसे ही दबाव ज्यादा है, हमारा जो राजकोषीय घाटा है उस पर वैसे ही दबाव ज्यादा है। लेकिन स्टेट भी तो वही कहेंगे ना कि हमें भी तो खर्चा करना है, हमें भी हेल्थ पे खर्चा करना है, हमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें भी कुछ तरीके से खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। जो स्टेट्स का अपना अपना स्कीम होता है, अलग अलग स्कीम होता है, चावल देने का या थोड़ा सा किसानों को कॉम्पेंसेशन देने का जो खर्चा पड़ता है उनका आता है। आप जानते हैं खर्च, आप ने खुद ही कहा है कि आप किसान के घर से आते हैं, बिल्कुल, तो कृषि घर से आते, तो आप जानते हैं कि खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना, इनपुट कॉस्ट बढ़ ही रहा है किसानों का। पीएम किसान में 6000 सेंटर देती है, लेकिन बाकी स्टेट भी तो कुछ कुछ पैसा देते हैं। वो अगर उनको पैसा देना है तो वो कैसे देंगे? जैसे कि मैं एक आपको केस ले रहा हूं कि अभी हल्ला चल रहा है दिल्ली में और आपके एनसीआर एरिया में कि देखिए फिर से पराली जलाया जा रहा है। हाँ, वो देखिए पंजाब के किसान फिर से पराली जला रहे हैं, हरियाणा के किसान फिर से पराली जला रहे हैं, और इससे क्या होगा? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पराली जलाते रहेंगे, क्योंकि जो सरकार कॉम्पनसेशन देती है, जो ये मशीन खरीदने का ड्रामा करती है, ये नहीं हो पाता अगर आप पराली मतलब जीरी, चावल की फसल है, आपने कंबाइन हार्वेस्टर्स इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद वो बाकी जो स्टंट्स हैं वो खड़े रह जाते हैं, उनको निकालने के लिए किसान को जितने पैसे की जरूरत है, आप अगर इन्हें 3000 रुपए पर हेक्टेयर दे दें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। उससे ज्यादा की मशीन आएंगी, सब्सिडी होगा, वो न जाने कहां चला जाता है। तो आप देखिए कि एक कैलकुलेशन ये कहा गया है कि आप किसानों को बोलिए कि आपका एमएसपी हम 100 रुपए बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली, यू हिट द नेल ऑन द हेड। 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दीजिए, इसके बाद भी आपने अगर पराली जलाई तो आपके अगेंस्ट वो किया जाएगा, मुकदमा किया जाएगा, आप जेल जा सकते, कुछ हो सकता है, आपको स्ट्रिक्टली हम इससे डील करेंगे। लेकिन अगर आप कहें, देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब सरकार को ये पैसा देना है, सोच लीजिए, हाँ, सरकार कहे, सेंटर कहे कि हम नहीं देंगे, आपके ये लोग करते हैं तो आप दीजिए, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। हाँ, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। तो सरकार अगर कहे कि देखिए आप इस बार समझ जाइए, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, आप समझ जाइए, इस बार हम पूरा पैसा नहीं देंगे, कैसे? फिर सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोविड का जो धक्का है उसको कैसे संभालेंगे? ये प्रॉब्लम है जस्टिस लॉकूर टू लुक एट स्टबल बर्निंग इशू। अब ये देखते रहेंगे, हर साल ये तमाशा होगा, कॉमन सेंस अप्लाई नहीं की जा रही है। किसान को कोई खुशी नहीं होती कि उसे जलानी है पराली, पर उसको अगर पैसे नहीं मिलेंगे या वो मजदूर लगाता है पराली को हटाने के लिए, उसमें वक्त लगता है और उसमें पैसा लगता है, वो नहीं दिया जाएगा, वो जलाएगा। ये बात न जाने क्यों हमारे नीति निर्माताओं को समझ नहीं आती। अब थोड़ी एक पॉजिटिव खबर भी ले लेते हैं ऑन इन, और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है। ऑटो सेल्स हेड नॉर्थ, डीजल पेट्रोल राइड पिलियन, यानी कि ऑटोमोबाइल की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने कैसे छापा है? पैसेंजर व्हीकल सेल्स राइज 26.5% इन सितंबर, यानी कि 25% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है पीवी सेल्स में, पैसेंजर व्हीकल सेल्स में। जी हाँ, तो इसमें एक तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले साल क्या था, है ना? पिछले साल तो हम जानते हैं कि एक साल पहले जो 2019 में जो था, क्योंकि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, ये भी दर्शकों को समझना जरूरी है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि सितंबर 2020 और सितंबर 2019, बिल्कुल 2019 की तुलना में पैसेंजर व्हीकल सेल और एसयूवी का सेल दोनों बढ़ा है, ठीक है। लेकिन 2018 की तुलना में बढ़ा है या नहीं, ये कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 से 2019 में तेजी से गिरावट आई थी पैसेंजर कार की सेल्स की। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आप देखिए कि जिसको हम कहते हैं कि
पेट्रोल डीजल से। इसका मैं आपसे बात करते करते एक कैलकुलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि टोटल लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल का सेल कितना घटा है, क्योंकि मैं आपको अप्रैल से सितंबर का जो हमारे सामने डेटा है वो देख रहा हूं, ठीक है। और इसका एक्चुअली जीएसटी के साथ भी कनेक्शन है संदीप, मैं दर्शकों को ये बताता हूं। देखिए, आप अगर पेट्रोल देखें, अप्रैल से सितंबर 2019 में जितना पेट्रोल बिका था उसकी तुलना में अप्रैल से सितंबर 2020 में 21% कम बिका है, ठीक है। अगर मैं डीजल देखूं तो अप्रैल से सितंबर 2019 के तुलना में अप्रैल से सितंबर 2020 में 25% डीजल कम बिका है। ये मैं टोटल अमाउंट कह रहा हूं। अब आप देखिए कि कहा जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल का सेल्स बढ़ा है। हाँ, अक्टूबर में अगर हम पेट्रोल का सेल देखें तो 1.5% बढ़ा है, और डीजल का सेल कहा जा रहा है कि ये पहले 15 दिनों में 8.8% बढ़ा है, ठीक है। अब आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 के अक्टूबर 2019 ने, क्योंकि हम 8.8% क्या कंपेयर कर रहे हैं, 19 और 20 का कर रहे हैं ना, 2019 और 2020 का, पिछले अक्टूबर से 2018 के अक्टूबर में कुल जो सेल हुआ था उसकी तुलना में 2019 के अक्टूबर में डीजल का सेल 7% घट गया था, 7% घट गया था। तो अगर इसी रेट पे ये जो 8.5% के आसपास बढ़ा है, 2018 के साथ मैं कंपेयर करूं डीजल का सेल, उसका सेल 0.8% बढ़ रहा है। ये जो 8.8% आप देख रहे हैं ना, ये आपको लगेगा बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले साल की जो हमारी बीमारी है उससे अगर हमको वापस भी आना है तो भी हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। ये 8.8% से नहीं होगा। एक और चीज, आपने जो गाड़ियों की सेल की बात की, हमने शुरू से ही कहा है कि गाड़ियों की सेल बढ़ेगी क्योंकि लोग डरते हैं। आपने मुझे पता नहीं, आप पिछले साल क्या कभी उबर वगैरह लेते थे या लगातार खुद ही ड्राइव करके आते? नहीं, मैं खुद ही ड्राइव करता हूं अमूमन। अच्छा, मैंने बहुत बार क्या हुआ है कि मैं उबर ले लेता हूँ, आसान रहता है, पार्किंग वार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो उबर लेता था। लेकिन अब मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे डर है कि उबर वाला जो है, क्या उसको कोविड है, क्या वो ठीक से मास्क पहन रहा है, हाँ। इससे पहले कौन सा पैसेंजर था, सैनिटाइज की या नहीं की, जब पुराना पैसेंजर उतरा, बिल्कुल क्या हुआ, सैनिटाइज किया भी होगा तो भी मैं क्या भरोसा रखूंगा। तो हाँ। बहुत ज्यादा गाड़ियां इस वक्त रोड पर निकल रही है। आप देखिए कि ट्रैफिक जैम, जब ही लॉकडाउन खुला था शुरू हो गया था ट्रैफिक जैम। क्यों? क्योंकि जो लोग मेट्रो से जाते थे, घर पे गाड़ी पार्क करके रखते थे, या उबर पे राइड शेयरिंग पे चले जाते थे, ओला पे राइड शेयरिंग, वो सब अपनी अपनी गाड़ी निकाल रहे। इसलिए गाड़ियों की सेल बढ़ेगी इस वक्त, और जो पेंट अप डिमांड है अप्रैल से जो नहीं बिका है उसको भी अगर बेचना हो आपको, तो इस वक्त हर महीने आपको 30-40% ज्यादा बेचना पड़ेगा पिछले साल की तुलना से, जस्ट लास्ट ईयर के साथ कैचअप खेलने के लिए। और लास्ट ईयर आपको याद है 2019 बहुत ही बुरा साल था। एक फाइनल चीज, मैं दूसरे चीज पे आने के लिए, आप उसी खबर में देखेंगे या बाकी पेपर में है कि ये जो पैसेंजर कार तो बढ़ रहा है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल अक्टूबर के तुलना में 58% गिरा है, और अगर मैं 3 व्हीलर देखूं तो वो 70% से भी ज्यादा गिरा है। तो वहां पे कोई भी रिकवरी नहीं है। हाँ। यानी कि जो हम फैक्ट्री से सामान कहीं ले जाते हैं, या कोयला ले जा रहे हैं, सीमेंट ले जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे हैं, ये सब नहीं, इसके लिए ज्यादा डिमांड नहीं है। कोई भी ज्यादा ट्रक वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, यानी कि कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है बिल्कुल डाउन है। साथ में जैसे मैंने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो ऑटो लेते थे वो आज 2 व्हीलर निकाल रहे हैं अपना, या तो जो गाड़ी में उनके पास है वो गाड़ी लेकर बाहर जा रहे हैं। तो यही बात हमको साफ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे हमें समझ नहीं आएगा कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है नहीं हो रही है। अब एक अहम खबर देखिए, फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, और आज का अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पन्ने, और उसके बाद अंदर भी 2 पेज हैं। हाँ, ये सब एडवर्टाइजमेंट से भरे हुए हैं। अब इसी से जुड़ी एक खबर है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही अपने बिजनेस पेज पर छापी है ऑन इन। टॉप ई टेलर्स गेट नोटिसेस ऑन कंट्री ऑफ ओरिजिन इन्फो,
और ये 2-3 महीने पहले ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि भाई किस देश का माल है जो आप बेच रहे हो, ये आपको बताना होगा। अब जो ये अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, इनको कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नोटिसेस दिए हैं फॉर नॉट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स विच इज मैंडेटरी। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत अहम खबर हो जाएगी, और ये अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। और आप देखिए कि आप अगर देखेंगे तो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की, पहले कुछ आपके पास कौन सा एडिशन है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास जो एडिशन है वो ज्यादातर अमेजॉन के ऐड है। हाँ, पहले कुछ पेज सिर्फ अमेजॉन के डिस्काउंट के ऐड है। पहले 4 पन्ने अमेजॉन के, नहीं 5वां भी अमेजॉन का ही है, अमेजॉन का ही है। हाँ, फिर ग्लेन का है। और आप देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने काफी इसमें पैसे बनाए होंगे, क्योंकि फ्रंट पेज ऐड बहुत ज्यादा पे बिकता है। हो सकता है इस वक्त डिस्काउंट भी चल रहा हो, लेकिन 4-4, 5-5 पेज अगर बुक किए गए हैं। उसके बाद फेवर का एक ऐड है पूरा फुल पेज, उसके बाद रिलायंस डिजिटल का और जियो का एक पूरा फुल पेज ऐड है। तो ये सारा का सारा जो है उसका ज्यादातर ई टेलिंग का ऐड है, जैसे आपने कहा। और बिल्कुल अगर आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा, ये बताना तो था, इन्होंने नहीं बताया, 15 दिन का वक्त दिया गया है। तो आज अगर हम 17 तारीख की बात करें, 16 से और 31 अक्टूबर तक, तो अभी तो दिवाली की सेल्स तो बच जाएंगी, आपको 31 अक्टूबर तक बताना पड़ेगा। ये कैसे बताएंगे? अभी नहीं बता रहे तो वो कैसे बता देंगे 15 दिन में? उन्होंने तो डिसेबल कर रखा होगा, उन्होंने कहा होगा वेंडर को मत बताइए, क्योंकि चाइना का माल ही बेच रहे होंगे ना सस्ते में। एग्जैक्टली, और उन्हीं को तो रोकना है, ये कानून ही इसीलिए बना था। एक मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूं दर्शकों को भी, कि जब ये आत्मनिर्भर भारत वाली बात आई थी और कहा गया था कि चाइना का चीज मत खरीदिए, जब ये गलवान वाला पूरा प्रोजेक्ट, तो एक वेबसाइट निकला था जिसने कहा था कि हम सिर्फ देसी सामान बेचते हैं। उसमें आधे चीजें चाइनीज थे। चाइना से आता है, देसी वहां पे ठप्पा लगता है और उसको कहा जाता है देसी। तो मैं कह रहा हूं कि इतना कंट्री ऑफ ओरिजिन एक बार आ जाए ना, तो आप सस्ते में सामान बेचना उतना आसान नहीं होगा। खैर, चाइना ने इसके बहुत सारे उपाय निकाल लिए। वो थर्ड पार्टी के थ्रू बेचती है ना। वो अपना क्या करती है कि पूरा सामान किट एक थर्ड पार्टी को बेचती है। वो किट, नॉकडाउन किट, वो जोड़कर बोलते कि मेड इन कोई वियतनाम, कहीं पे भी वो चाइना का ही सामान वहां पे बेच के, और थर्ड पार्टी के, ताकि वो बाईपास। सीरियस भी हैं क्या? वो चाइना की बोगी एक क्रिएट कर दी, आत्मनिर्भर भारत का नारा भी बुलंद कर दिया, माल तो आ रहा है और वो आएगा भी। मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, इस पे दो राय हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो राय इसमें हो सकती है। एक है कि हमारे देश में अगर हमको लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, जैसे कि आप चाइना का कोई भी फैक्ट्री देखें तो इसमें सरकारी लोन पंप किया जाता है, सरकार पूरा फाइनेंस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आसानी से देती है, सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी देती है, बहुत कुछ देती है ना। और तो आप अगर देखें कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका अगर कॉस्ट ज्यादा हो तो वो compete नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो compete नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है उनको अगर आपको ऐसा करना है कि वो किसी पॉइंट पे compete करके बेटर प्रोडक्ट ला सके, तो उनको आपको वो लंबी लड़ाई है ना। देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल। अभी पता लग जाएगा ना, दिवाली दशहरा आ रहा है, लड़ियां चाइनीज लगाओगे, पटाखे कौन से फोड़ोगे, गणेश जी कहां से बन के आए हुए हैं, ये अभी पता लग जाएगा। अभी देशवासी क्या करेंगे अभी पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसीलिए लोग भी ब्लाइंड फोल्ड करके खरीदना चाहते हैं। वो भी नहीं देखना चाहते कि ये चाइना का माल है या नहीं, क्योंकि चाइना का माल खरीदने में उनको भी लगता है कि शायद हम देशद्रोही बन रहे हैं। क्योंकि आप देखिए टीवी पर, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि कोई टीवी ऊपर से फेंक रहा है, उस पर जंप करके तोड़ रहा है क्योंकि ये चाइना का माल है। कोई बोल रहा है चाइना को मैं सबक सिखा दूंगा, मत खरीदो। तो लोगों को एक तरीके से एक गिल्ट फैक्टर भी होता है, थोड़ा सा डर भी है। तो दोनों को मिलाकर तो वो भी चाहते कि मुझे मत बताओ यार ये कहाँ का है, चाइना का है तो बेचो, मुझे बताओ मत। ठीक है, आज की खबरों को आसान एक पॉइंट मैं मिस कर गया था संदीप, मैं दर्शकों को वापस लाना चाहता हूं, वो है ये पेट्रोल डीजल सेल वाली बात। आप याद रखिए कि स्टेट्स के लिए पेट्रोल डीजल ही एक है, वैट है,
लिकर छोड़कर वैट उस पे वो डालकर पैसे ला सकते हैं। अगर टोटल से जैसे मैंने बताया 25% घट गया है, तो आप समझ लिए कि वैट का भी वही इंपैक्ट हुआ है। तो स्टेट्स के पास जीएसटी छोड़कर जितना पैसा आ सकता है, जो कि सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल से आता है, वो भी घटा है। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि बहुत उनको बहुत पूरा शुक्रिया ऑनलाइन आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।